रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ लिए चलेंगे हम आपको बताएंगे कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की कैसे होगी बहाली। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय निघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस पर रोक लगा रखी थी हाई कोर्ट ने। आखिरकार आज हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि इस पर से रोक हटा ली गई है। अब बिहार सरकार को इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए और 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का काम शुरू हो जाएगा और इससे काफी खुशी देखी जा रही है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन हाईकोर्ट ने एक और शर्त लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि 4% दिव्यांगों को इसमें भागीदारी देनी होगी, 4% दिव्यांगों को इसमें आरक्षण देना होगा। इसी शर्त पर 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी बिहार में। पश्चिम बंगाल में कोयला चोरी पर बंदिश लगने के बावजूद भी कोयला चोरी का काम रुक नहीं रहा है और इससे जुड़े कई लोग लगातार इस अवैध धंधे में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं कि कुल्टी पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की कुल्टी पुलिस ने एक अभियान चलाकर ऐसे ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 7 टन अवैध कोयले भी जब्त कर लिए गए। इससे पहले भी कुल्टी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किए थे और कुछ मोटरसाइकिल्स जब्त कर लिए गए थे जिनके जरिए अवैध कोयले को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। और ये कुल्टी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। आपको बता दूं कि कुल्टी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है। जाना तो चापो 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 बाबा लोकनाथ के प्रति देश भर के लोगों में काफी आस्था विद्यमान है। लोग काफी आस्थावान हैं। लोकनाथ बाबा के प्रति आसनसोल में बाबा लोकनाथ का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में आज बाबा लोकनाथ की जयंती के मौके पर लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। हालांकि कोविड-19 संक्रमण का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसे देखते हुए काफी कम संख्या में लोग यहां पहुंचे और छोटे स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना की गई और लोगों ने विधिवत तरीके से बाबा लोकनाथ की पूजा अर्चना की। এদিকে কেউ তাকাবে না, ওদিকে। হ্যাঁ, এক মিনিট। উমদের হাতে না নিয়ে আগে লাগাও। মুভি কোথায় গেল? না।
দীপ গেলে সাইড গাড়ি আয় বাবা আয় बांकुड़ा जिले में ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया है और ब्लैक फंगस के शिकार एक मरीज की यहां मौत हो गई। बांकुड़ा जिले का यह पहला मामला है और जहां ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। 47 वर्षीय तरुण कर्मकार की मौत हो गई जो बांकुड़ा जिले के मैराथन के रहने वाले थे, मैराथन गांव के रहने वाले थे, जिनकी मौत हो गई है ब्लैक फंगस की वजह से। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहां बातचीत की स्वास्थ्य अधिकारी से और वो खुद जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मौत हुई और उन्हें किस तरह से यहां भर्ती कराया गया और किस तरह से उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले उनका ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन के तहत उनके नाक के कुछ हिस्से को भी काटना पड़ा था और उनके दूसरे अंग के कुछ हिस्से को भी काटना पड़ा था और काफी मुश्किल की घड़ी थी। काफी कोशिश की गई डॉक्टरों के द्वारा उन्हें बचाने की, लेकिन आखिरकार ब्लैक फंगस के मरीज की मौत हो गई। तरुण कर्मकार जो बांकुड़ा जिले के ही रहने वाले थे। 22 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था। 22 मई को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद आज उनकी मौत हो गई। আতঙ্কিত বাঁকুড়া জেলাও বাদ যায়নি, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হাত থেকে বাদ যায়নি বাঁকুড়া জেলা। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে। বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আক্রান্ত রোগী ভর্তি আছেন 4 জন, যার মধ্যে মারা গেছেন 1 জন। সে মারা যাওয়ার ব্যক্তির নাম তরুণ কর্মকার, বছর 47, ছাতনা ব্লকের জিররা অঞ্চলে মুখরা এলাকায় বাড়ি। বাঁকুড়া থেকে মোহাম্মদ শাহজাহান আনসারি রিপোর্ট, খাস বার্তা। আমাদের মেডিকেল কলেজ রিজিওনাল হাব, এখানে 9 জন এখনও পর্যন্ত 9 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন। তার মধ্যে 4-5 জনের অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল এবং এর মধ্যে একজন পেশেন্টের অপারেশন হয়েছিল বহুদিন আগে, কিন্তু খুব একটা পুরো মুখের একটা সাইড নষ্ট হয়ে গেছিলো, পচে গেছিলো, চোখ মাড়ি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু পচে গেছিলো। তো বাদ দেওয়ার ডাক্তারবাবুরা চেষ্টা করেছেন, বাদও দিয়েছিলেন। এছাড়া ওষুধ চলছিল। তো পেশেন্টটি যে কোনো দুর্ভাগ্যজনক আমাদের কাছে পেশেন্টটি মারা যায়। আর আরেকটি পেশেন্ট হায়ার সেন্টারে রেফার করা হয়েছে কারণ ব্রেনে ইনভলভমেন্ট ছিল। তো পেশেন্ট নিয়ে গেছেন, এখন হায়ার সেন্টারে তো আমাদের রেফার করা হয়েছিল। তারপরে উনি কোথায় গেছেন তো আমাদের কাছে রিপোর্ট নেই। তো এখন বর্তমানে এই 9 জন পেশেন্টের মধ্যে 7 জন পেশেন্ট আমাদের এখানে আছে। কজনের শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে? অস্ত্রোপচার হয়েছে 2 জনের শরীরে, বাকিদের বায়োপসি নেওয়া হয়েছে। আমাদের আরও কালকে কিছু প্ল্যানিং আছে, আরও কিছু জনের অস্ত্রোপচার করা হবে। আর এখনও পর্যন্ত 3 জনের শরীরে যে গ্রোথ বলে, যেটা কালচার গ্রোথ, সেটা এখনও আমরা রিপোর্ট পাইনি এবং বায়োপসি রিপোর্টও আসেনি। সুতরাং এগুলো সাসপেক্টেডই ধরে নিতে হবে। এই 7 জনের মধ্যে 4 জন কনফার্ম, 3 জন সাসপেক্টেড। कहते हैं छोटे डॉक्टर्स और झोला छाप डॉक्टर्स नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में आरएमपी डॉक्टर्स अपनी भूमिका काफी अच्छी तरह से निभा रहे हैं और छोटे छोटे जगह में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को काफी आसानी से सॉल्व कर देते हैं और गरीब गुरबा लोगों को इससे काफी आसानी हो रही है और उन्हें बड़े हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचना पड़ता है। छोटे छोटे इलाकों में और गांव गिराम के इलाकों में ऐसे डॉक्टर्स अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं। रानीगंज में भी आरएमपी डॉक्टर्स का एक संगठन है और इस संगठन की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 200 लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए और इस कार्यक्रम में इलाके के विधायक तापस बनर्जी भी विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने इस संगठन के एक अहम सदस्य डॉक्टर विकास से बातचीत की। डॉक्टर विकास राउत ने बताया कि आरएमपी डॉक्टरों का ये संगठन काफी तेजी से समाज सेवा का काम भी कर रहा है, लोगों की मदद भी कर रहा है। আমাদের মাস্ক আর স্যানিটাইজার তারা ডিস্ট্রিবিউট করবে। জানেন এই এলাকাটা তো প্রত্যন্ত এলাকা, পিছিয়ে পড়া এলাকা, প্রচুর গরিব মানুষ এখানে বাস করে। সভাপতি তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং আমাকে এখানে ডেকেছিলেন তারা, ওনারা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা হলো সম্বোধন। মানে আরএমপিকে আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, এরা কিন্তু ভারতবর্ষের আমাদের রাজ্যের প্রচুর গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয়। যারা জীবনে হাসপাতাল দেখেনি, যারা জীবনে বড় বড় ডাক্তারের চেম্বার দেখেনি, যারা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল চেনে না, খায় না খায় আমাকে, তাদের কিন্তু এই আরএমপিরাই বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা দেখি তাদের যেহেতু তাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা বেশি, তাই সামান্য ওষুধে তাদের কাজ হয়ে যায়।
এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর আরএমপি ডাক্তার ছড়িয়ে আছে। আমি মনে করি এদের ডাক্তারি করার চাইতে এদের সমাজসেবাটা কিন্তু অনেক বেশি তারা করে থাকে। आज आरएमपी की तरफ से हम लोग का जो प्रिय समाज सेवी नेता तापस दास जो हम लोग का यहाँ के विधायक हैं, वो हम लोग को आरएमपी ऑफिस में आए हैं और हम लोग सभी आरएमपी मिलके करीब 100 आरएमपी मिलके उनको फूल गुलदस्ता देकर स्वागत किए। और हम लोग सभी आरएमपी जितने भी आरएमपी हैं सब N95 मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करीब 200 गरीब लोगों में तापस दास द्वारा किया गया। साथ साथ अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस क्या किया कोरोना को लेकर के हम लोग जो भी गरीब पेशेंट है, जो भी गरीब लोग हैं, हम लोग का चैम्बर में जो भी आते हैं उनको हर तरफ से सहयोग, पैसा रहे या ना रहे, फ्री में चिकित्सा, यदि कहीं उसको असुविधा था हॉस्पिटल में भर्ती करने में, सरकारी में या प्राइवेट में, तो उसको हर तरफ से मदद करना हमारे आरएमपी लोग को ये कर्तव्य है कि उनको भर्ती करा के ये बढ़िया से दिशा निर्देश दिया जाए उसको। आपका नाम? विकास राव, जिला एडवाइजर, आरएमपी जिला एडवाइजर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज वर्चुअली एक महत्वपूर्ण मीटिंग की और इस मीटिंग का हिस्सा रहे विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की और बातचीत के दौरान विभिन्न इलाकों की रिपोर्ट उन्होंने ली और कुछ निर्देश भी उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि बड़े मॉल्स अभी नहीं खुलने जा रहे हैं। 16 तारीख से 16 जून से बड़े मॉल्स खुल पाएंगे, लेकिन खुदरा दुकानदार शाम को 4 बजे तक अपनी दुकानें खुली रख सकते हैं। पहले 12 से 3 का समय दिया गया था, अब 4 बजे तक खुदरा दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे और होटल्स और रेस्टोरेंट को 5 बजे से शाम 5 बजे तक से रात के 8 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई है। 3 घंटे तक ये तमाम होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, जहां से आप भोजन ले पाएंगे, खाना ले पाएंगे। और ये ताकीद भी की गई मुख्यमंत्री की तरफ से कि टीकाकरण पर जोर देना होगा। उन्होंने व्यापारिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की और उन्होंने कहा कि टीकाकरण पर जोर देना होगा और टीकाकरण बेहद जरूरी है। सभी कर्मचारियों को, जो भी व्यापारी हैं, सभी कर्मचारियों को टीके जरूर दिलवाएं, क्योंकि टीके अगर खरीदने भी पड़े तो वो खरीद के भी दिलवाएं, लेकिन टीकाकरण जरूर होना चाहिए। और सभी को सचेत रहने के लिए भी उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल किए जाए और मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए। बर्नपुर स्थित सेल आईएसपी में कार्यरत 2 श्रमिकों की मौत हो गई। बैटरी नंबर 11 कोक ओवन में कल गैस लीकेज की वजह से 2 श्रमिकों की मौत हो गई और इसके बाद आज राज्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक दोनों परिवारों के बीच पहुंचे। मरने वाले दोनों श्रमिकों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और दोनों श्रमिकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद के तौर पर मलय घटक ने दिए। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि वो मिल रहे हैं उनके परिजनों से और इस मौके पर दोनों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए गए। কেউ একটা মোবাইলে খবর দিতে কেউ কালকে দাদা যেটা বলে দিল না, খুব ভালো শোনো, কারখানায় ডিউটি করতে করতে দুটো মানুষ একসঙ্গে নর্মাল দেখায়। ওই ওখানে গিয়ে বলবো একসাথে। নেক্সট আরেকটা আছে তো, সরকারি 2 লক্ষ টাকা করে যে অনুদান, সেই চেক তুলে দিতে আমরা দুটি পরিবারের সাথেই তাদের কাছে গেছি, তাদের হাতে তুলে দিয়েছি এবং এটাও নির্দেশ দিয়েছেন যে এই পরিবারগুলোর যে কোনো প্রকার সাহায্যের যদি দরকার হয় তাদের পাশে থাকতে এবং তাদের পাশে দাঁড়াতে। আমরা সেই প্রতিশ্রুতিও 2 পরিবারকেই দিয়ে এসেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার কালকে তিনি খবর নিয়েছেন এবং আজকেও আমরা যে পৌঁছে দিলাম সেই খবর আমরা তাকে পৌঁছে দেবো। 2টি পরিবারই যে ছেলেগুলি মারা গেছে তারাই রোজগারের ছেলে ছিল। আমাদের যে ইউনিয়ন আইএনটিটিউসি তারাও কালকে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে দেখলাম একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সেই এগ্রিমেন্টে এই পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা,
সেই চাকরি যাতে তাড়াতাড়ি তারা পায় আমরা সেটাও খেয়াল রাখবো, এবং তারা ইন্স্যুরেন্স থেকেও কিছু টাকা পাবে, সেই টাকাও যাতে তাড়াতাড়ি পায় সে ব্যাপারেও আমরা নজর রাখবো। এই যে ঘটনা বারবার ঘটছে, হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত ওয়ার্কাররা স্পটে ছিল তারাই আমাদেরকে বললো যে সেখানে নাকি মনিটরিং ইয়েটাই ছিল না, সিও ডিটেক্টর, হ্যাঁ সিও ডিটেক্টর কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিটেক্টর একটা ইয়ে পাওয়া যায়, সেটা নাকি সেখানে ছিল না। এবং এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো অনেক মানে যে অনেক মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারত। এবং এই কেন্দ্রীয় সরকারের যে কটা কারখানা আছে, বিশেষ করে দুর্গাপুর স্টিল এবং ইস্কো, এখানে প্রতিনিয়তই দেখছি আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে। শ্রমিকদের অভিযোগ করছে যে কোনো যে সুরক্ষার ব্যাপারটা সেটা দেখা হচ্ছে না, এই ব্যাপারটা আপনারা কি? আমি তো এক্ষুনি বললাম তো, ওই যে সিও ডিটেক্টর যেটা, সেই ডিটেক্টরই ছিল না। তো যেখানে গ্যাস নিয়ে কাজ হয় এবং সেখানে গ্যাসের ডিটেক্টর না থাকে সেটা কতটা রিস্কি আপনারা স্বাভাবিকভাবেই জানতে পারবেন। নিশ্চয়ই এনকোয়ারি হবে, হ্যাঁ হবে, তদন্ত করা হবে। ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরি ইতিমধ্যে সেখানে গেছেন, স্পটেই আছেন, তিনি তদন্ত করছেন, তিনি রিপোর্ট দেবেন। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए हिंसा के दौरान बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के सदस्यों पर काफी अत्याचार किए गए और उनको कई जगहों से काम से भी निकाल दिया गया। इस संदर्भ में आज एक ज्ञापन सौंपा गया पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला स्तर के नेता शिवराम बर्मन मौजूद थे और उनके साथ थे कुल्टी के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार। और इन नेताओं ने आज पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी को, पुलिस कमिश्नर को और लेबर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को पुनः काम पर रखने की गुजारिश की। আমাদের সঙ্গে ছিল, আমি তো ছিলাম, আমার সঙ্গে নির্মল দা, উনি আমাদের আড়বঙ্গ জনের দায়িত্বে আছেন, লক্ষণ দা, উনি দুর্গাপুর পশ্চিম এমএলএ, ডক্টর পোদ্দার কুলটির এমএলএ। আমাদের আসার উদ্দেশ্য ছিল ভোট পরবর্তী হিংসা যা চলছে সেটা চরম পর্যায়ে ধারণ করছে আস্তে আস্তে। ভোটের পরে হিংসা ছিল সেটা আজকে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, যারা বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করতো তারা সবকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ধমকে চমকে কাজ চলে যাচ্ছে তাদের। তার জন্য আজকে আমরা সব জায়গায় আমরা ডেট নিয়েছিলাম, টাইম নিয়েছিলাম, লেবার কমিশন থেকে আরম্ভ করে ডিএম এবং সিপি সব জায়গায় 3 জায়গায় আমরা ডেপুটেশন দিলাম, চিঠি দিয়ে এলাম। এই সমস্ত কাজ অতিলম্বে যারা কাজ করতে হবে কাজে লাগাতে হবে, চালু করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা পরবর্তীকালে যখন আমাদের লকডাউন উঠে যাবে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হতে হবে। তাই সেই সব দিন যেন না আসে, আমাদের কোনো বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে না হয়, তার জন্য সবাইকে আমরা একটা করে ডেপুটেশন দিয়ে এলাম, চিঠি দিয়ে এলাম। অবিলম্বে আপনারা যে লোক কাজ করতো সেসব ছেলের নাম, তাদের কাজের সংস্থানের নাম আমরা সব দিয়ে এসেছি এবং তাদের যদি অবিলম্বে কাজে যোগদান করানো হয় তার চেষ্টা করার জন্য আমরা অনুরোধ করে দিলাম। সিপি সাহেব ছিলেন না, সিপি সাহেব ছিলেন, ডিসিপি সাহেব ছিলেন, অংশুমান সাহেব, ওনার সঙ্গে কথা হলো, দিয়ে এলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলে এলাম টিকাকরণ নিয়ে, ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে, সমস্ত কাউন্সিলর হাতে চিঠি লিখে দিচ্ছে, যারা সকাল থেকে লাইন লাগিয়ে আছে তারা কিন্তু কেউ ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে না। কাউন্সিলর চিঠি লিখে দিলে সেই চিঠি থেকে তাদের ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের দুর্নীতি কেন হবে, অন্যায় কেন? একটা লোক সকাল ভোর 4টে থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে না। তৃণমূলের কোনো চিঠি নিয়ে, নেতার কোনো চিঠি নিয়ে গেলে সে ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে। তো এই জন্য আমরা আন্দোলনে যাব না। আজকেও আমরা সব জায়গায় এসে তথ্য জানিয়ে এলাম, ওনারা বলছে আমরা দেখছি, এ ধরনের সেরকম আমাদের কোনো তথ্য আসেনি, কিছু কিছু ঘটনা আমাদের কাছে এসছে, এটাও বলে এলাম। এদের চাকরির সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিনেশন নিয়েও আমরা কথা বলে এলাম। উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন এই ধরনের জিনিস যাতে না হয় সেই চেষ্টা আমরা করব। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर बाजार में सब्जी और फल बेचने वाले दुकानदारों पर सख्ती बरती गई। समय खत्म होने के बाद भी ये दुकानें खुली हुई थी, लिहाजा पुलिस ने पहुंचकर इन्हें बंद करवाया और इन्हें कहा कि अगले आदेश जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको पुराने समय से ही दुकानें खोलनी होंगी, दुकानें बंद करनी होगी। और इस संदर्भ में हमारे बराकर के संवाददाता ने एक अधिकारी से बातचीत भी की। सर 10 बजे का अलॉट राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, उसके बावजूद फल दुकान खुला हुआ है। हमारा सरकार का जो ऑर्डर है 7 से 2, 12 से 3, यही ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो ये लोग कंफ्यूजन में था, इसीलिए मैं नहीं बंद कर रहा। तो अभी लोग का क्या मतलब, अब तो कन्फ्यूजन अभी तो बंद कर दिया, हम लोग बताया था बंद कर दिया।
कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार लोगों तक अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। हमारे पास कोलकाता से एक रिपोर्ट आ रही है। कोलकाता के विभिन्न इलाकों में जाकर एंकर सैयद जैनब वारसी और उनकी पूरी टीम बेहतर काम कर रही है, लोगों तक खाना पहुंचा रही है, ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है। और इन वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि जैनब वारसी और उनकी टीम किस तरह से यहाँ लगी हुई है, लोगों की मदद कर रही है। उनके साथ शामिल है वाजिद और इमरान, उनके सहयोगी के तौर पर उनके साथ शहनाज भी शामिल है और उनके साथ सारा मुखर्जी भी शामिल है। इन तमाम लोगों को लेकर वह कोलकाता के विभिन्न जगहों में जा रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। अब रिक्शा चालकों और कूड़ा बिनने वालों का भी राशन कार्ड बनेगा। आज केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश भेजा है, एक पत्र भेजा है जिसमें लिखा गया है कि अपने राज्यों के कूड़ा बिनने वाले लोग और रिक्शा चलाने वाले लोग, जरूरतमंद लोग, गरीब लोग, उनके राशन कार्ड भी बनाए जाने चाहिए। और इस स्कीम के तहत अगर ये स्कीम लागू होता है जिस राज्य में, वहां ऐसे लोगों के लिए कोई भी एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल फूड एक्ट के तहत, नेशनल फूड एक्ट 2013 के तहत ऐसे लोगों की मदद करने की बात केंद्र की तरफ से की जा रही है और विभिन्न राज्यों को ये रिपोर्ट भेजी गई है, एक पत्र भेजा गया है। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें और अगर आपके आसपास कुछ खास घटना घटती है तो उसकी खबर, उसके वीडियो आप हमें जरूर भेजें, हम उन्हें प्रसारित करेंगे। नमस्कार।